फ्यूचर क्या, मेरे बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में बच्चों का फ्यूचर नहीं है। नो, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी तौर पर लिख के देने तैयार हूँ, आपका भी, मेरा भी बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर बिल्कुल नहीं है। यहाँ के साथ बना के रखने चाहिए, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो सज्जन हो, ठीक है। इंडिया हमारे साथ गलत नहीं है, ये 75 सालों से इंडिया का चल रहा है। इंडिया के साथ आ रहे तजारत बंद की हो, या जब ये बात खुल के सामने आ जाएगी तो पीछे रह गया जाता है। सर आ गई है, अब तो आ गई है ना, वही तो ना, दुनिया को ये दिखाते हैं जी हमारी तजारत बंद है। जब उनके थ्रू हमारे पास वो रिफाइंड हो गया ऑयल आएगा तो पीछे क्या हमारा मामला रह जाता है। हमको रिलीफ होना है, वहाँ पे जी इंडिया के साथ लड़ाई है जी, हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही बात है, जहाँ पे पब्लिक को बेनिफिट है वहाँ पे आके पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही जी, ये हमारे लिए बहुत मस्त। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने लोगों से बहुत बड़ा झूठ बोला कि हमने रशिया से रिलेशन अच्छे कर लिए और अब डिस्काउंट प्राइस पर तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। लेकिन यूएसए की मीडिया ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का झूठ दुनिया के सामने उजागर कर दिया कि तेल रशिया से नहीं बल्कि गुजरात से रिफाइंड कर इंडिया ने पाकिस्तान भेजा, और वो भी बिना डिस्काउंट प्राइस को। तो आप लोग देखो पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है कि जो हमने यूएई मतलब इंडिया से रिफाइन हुआ और फिर यूएई गया, ठीक हो गया, फिर वापस आया, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं पाकिस्तान आ गया? जो इतना एक वाया हुआ है उसके ऊपर एक्सपेंस भी हुए होंगे, वो जो सारे हैं, क्या वो वहाँ यूएई मुसलमान होने गया, वहाँ से वापस आया? लेकिन फिर भी बिल्कुल आप गलत। मैं बताता हूँ, ये मेरे भाई आप इसको स्टडी करें। सबसे पहले ये डायरेक्ट वेसल जो है ना रशिया से ये पाकिस्तान आया, ये कहीं नहीं रुका। मैं आपको अगर रुका भी होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा, तो बेहतरी के लिए किया होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कह ही नहीं रहा, मैं तो ये मैंने ये बोला कि ये खराबी के लिए बेहतर ही है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ये कहता हूँ बेहतर है, लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं हम मंगवाते? और दूसरे नंबर पे ये है कि यूएई से क्यों, मतलब डायरेक्ट ही आ जाता अगर वहाँ से। आपने कभी ट्रैवल किया इंटरनेशनल? जी मैंने किया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे रखिए, अगर आप एमिरेट्स लाइन लेंगे तो आप पहले दुबई जाएंगे, ठीक है, फिर सऊदी अरब जाएंगे, फिर दुबई आएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे। ठीक है, अगर टर्किश एयरलाइन लेते हैं तो पहले टर्की जाएंगे, फिर कहीं आगे जाएंगे। इनके भी रूट्स होते हैं। अच्छा, मतलब अगर इंडिया साइड गुजरात से ये ऑयल जो रिफाइन हुआ ये रूट होगा। नहीं, मैं ये ऐसे प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चलो सस्ता। अच्छा, मैंने ये कब बोला है कि ये नहीं अच्छा? मैं तो कहता हूँ घुमा फिर आके फिर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया से आया। भाई इंडिया से आया, इंडिया में कुछ चीजों उसने नापाक हो गया पेट्रोल। तो मैंने ये बात की है कि भाई वहाँ से नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब्जियाँ भी वहाँ से हैं, मैं तो कहता हूँ दालें भी वहाँ से हैं, जो चीज हम ले सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने ये गवर्नमेंट पब्लिक को क्यों नहीं चीज बताई? अगर ऐसा हुआ है तो पब्लिक को क्यों नहीं बताया? अगर ये रिफाइन वहाँ से हुआ है, पाकिस्तान में ये रिफाइन नहीं हुआ। नहीं, कहाँ रिफाइन हुआ? ये इंडिया में, गुजरात में। तो इधर इनके पास मशीनरी नहीं होगी, हो जाएगा। तो अच्छी बात है, अटक रिफाइनरी वैसे है, लेकिन मेरा ये सवाल नहीं, आप मेरे सवाल को गलत समझे कि भाई इंडिया से क्यों है। मैं तो कहता हूँ आए, जो चीज़ पब्लिक के फायदे के लिए वो हो, चाहे वो फ्यूल है, चाहे टमाटर है, हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बाकी चीज़ें बंद की। और दूसरे नंबर पे बड़ा इशू ये है कि यूएई से, कि मतलब इंडिया से डायरेक्ट यहाँ आ जाता। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मैं ये इंडिया से थोड़ी लिया, हमने तो रशिया से लिया। ठीक हो गया। हाँ, चाहे वो इंडिया से रिफाइन हो या जहाँ से भी हो, इशू नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर रिफाइनरी इधर वो कैपेसिटी नहीं है तो उधर से हो जाएगा। ये इंडिया की बात है, हम सब के समझौता होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के काम आ जाता, कल को मुझे गोली लग जाती है, हम साए उठाकर हॉस्पिटल लेके जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हम साए के साथ बना के रखने चाहिए, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो सज्जन हो, ठीक है। इंडिया हमारे साथ गलत नहीं है, ये 75 सालों से इंडिया का चल रहा है। एक मिसाल है, आज वोटिंग का कोई मसला होता है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई एक्शन आता है, वो इंडिया का चला देते मोनोग्राम, ये फलाना कत्ल हो गया, ये हम इसके साथ चलेंगे, ऐसा होगा। ये बचने की खातिर है ना। अब किधर गई गवर्नमेंट, किधर गए दूसरे मराहान? कोई भी नहीं आगे आ रहा है, इंसान भूखा मर रहा है। हमें पता है, सुबह से लेकर आए अब तक 100 रुपया हमने कमाया, कहाँ से हम कमाएंगे? बच्चों को कहाँ से लेकर आए? ये बताएं कि गारमेंट्स की अगर बात की जाए, बिजनेस सिस्टम पाकिस्तान में गारमेंट्स का बिजनेस कैसा चल रहा है? बिल्कुल जीरो। क्या वजह उसकी? सब महंगाई, लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, बेचारे सूट कहाँ से लेंगे? वो इतने महंगे मंगाए, कपड़ा महंगा, बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, इंसान के पहुँच से बहुत ऊपर चीज़ें चली गई हैं, तो इंसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा। आपके ख्याल से इसकी वजह क्या है? मतलब महंगाई वजह है, और महंगाई करने वाले कौन हैं? सर जी, मैं तो नाम उनका ले नहीं सकता मैं, ठीक है ना,
ये हुक्मरानों को चाहिए यार वहाँ को लीफ दे। देखिए ना वहाँ बच्चा रोटी पूरी करेंगे, बच्चों को सूट में पहनाएंगे। ठीक है। अच्छा, रशिया से ऑयल आया है, मतलब यहाँ पे तकरीबन 45,000 टन ऑयल पाकिस्तान में आ चुका है। क्या पेट्रोल की कीमत कम हुई है पाकिस्तान में? अभी हमें कुछ दूर दूर तक नजर नहीं हमें आ रहा ना कम होगी। कितने रुपए लीटर आप पेट्रोल डलवा रहे हैं? ये 260 रुपये लीटर में डलवा रहा हूँ मैं। ठीक है। वो हमें नहीं लगता कि हमें लीफ मिलेगा। क्यों सर, ये लीफ मिलना बड़े लोगों को मिलना है, हमें कहाँ मिलना है। हम तो बस रोटी पूरी कर रहे हैं बस। ऊपर से इतनी महंगाई हो गई है, कसम खुदा की बहुत मामला मुश्किल हो गया कारोबार चलाने। जो बात की है ना रिलीफ ऊपर वाले लोगों को या अमीर लोगों को मिलना, उसे रिलीफ नहीं, उसे करप्शन कहते हैं। करप्शन के थ्रू वो फायदा लेंगे। तो दोस्तों, आज से 5-6 दिन पहले पाकिस्तान की मीडिया में खबर चल रही थी कि रशिया से पाकिस्तान ने रिलेशन अच्छे कर लिए और रशिया ने डिस्काउंट प्राइस पर तेल से भरा जहाज की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई और पाकिस्तान के लोग और सरकार में बैठे लोग खुश हो रहे थे। और मीडिया में ये भी खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान ने रशिया से तेल की डील चाइना की करेंसी में करी थी। और इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अपनी जनता को यह बात बताई कि मैंने अपने देश से जो वादा किया रशिया से रिलेशन अच्छे करने और सस्ते दाम पर रशिया से तेल खरीदने की, वो आज मैंने पूरा कर दिया। यह खबर देखकर पाक मीडिया ने खबरें चलाई और पाकिस्तान के लोग भी खुश हुए। और मजे की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री पर तो विश्वास करते ही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के भरोसे पर तो पूरा देश चलता है। लेकिन असलियत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने लोगों को पागल बनाया और पूरे पाकिस्तानियों के साथ धोखा किया और झूठ बोला और उनका भंडाफोड़ किया यूएसए की मीडिया ने। यूएसए की मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान को जो रशिया ने तेल भेजा वो बिना डिस्काउंट का था और भेजा कोई प्रकार की छूट नहीं दी। इससे पहले आपको और मेरे को पूरे पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठ बोल रहे हैं। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यूएसए की मीडिया क्यों बीच में आएगी और रशिया पाकिस्तान की डील में। तो इसका कारण है ये डील चाइना की करेंसी में हुई और डॉलर में नहीं हुई। यूएसए की चाइना की आपस में रिलेशन अच्छे नहीं है और आप लोगों को पता होगा पाक के प्रधानमंत्री ने यह डील कर दी चाइना की करेंसी में। इसलिए यूएसए की मीडिया ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के झूठ को दुनिया के सामने लाकर बंडा फोड़ दिया, क्योंकि यूएसए कभी नहीं चाहता कि कोई भी देश चाइना की करेंसी में काम में ले, ये कोई रिलेशन रखे। ये बात यूएसए को पसंद नहीं आई और सारा बंडा फोड़ दिया। यूएसए की मीडिया ने दुनिया को बता दिया कि जो पाकिस्तान ने अपने लोगों के लिए बॉर्डर बंद किए और आयात निर्यात बंद किया, वो खुद ये तेल रशिया से भारत के गुजरात में गया और गुजरात की रिफाइनरी में रिफाइंड होकर पाकिस्तान पहुंचा है। आयात निर्यात खाली पाकिस्तान के लोगों के लिए बंद है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए खुला है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा झूठ बोलने का कारण जो अपनी जनता में रशिया से रिलेशन सही कर डिस्काउंट प्राइस पर तेल लेने का वादा किया वो पूरा किया। और आप लोगों को पता होगा आने वाले कुछ 4 या 5 महीनों में पाकिस्तान में इलेक्शन है और उसमें वो वापस जीतकर प्रधानमंत्री बन जावे। लेकिन यूएसए मीडिया ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मंसूबे पर पानी फेर दिया और पाकिस्तानी जनता और सारे विश्व को पाक प्रधानमंत्री की सच्चाई बता दी। और बांग्लादेश की अगर बात करें, वहाँ पे कंपनियां बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पे टेक्सटाइल की आपके कारोबार के हवाले से, गारमेंट्स के हवाले से बात करें, वहाँ पे जो उनसा वो बिजनेस बढ़ता जा रहा है। ये सर ये हुक्मरान को सोचना चाहिए ना यार कि वहाँ को कारोबार देखे ना, मुझे लीव मिलेगा ना, मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा यहाँ, मैं मजीद आपका कारोबार वसी करूँगा। मैं मुझे लीव ही नहीं मिलता, मुझे टैक्स मैं इतना दे रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं अपना सिस्टम सोचे मैं वाइंड अप करूँ, मैं बाहर चला जाऊँ। अच्छा, मैं कोशिश भी मैं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यानी ये मोस्टली बहुत से ऐसी यूथ खास तौर पे बात करें, वो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से अपना बिजनेस या स्टडीज या जॉब जो भी है वाइंड अप करके फॉरेन कंट्री में जाए। मैं ये झूठ तो नहीं बोल रहा सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और मेरे दोस्तों का यही ख्याल है यहाँ हम यहाँ से वाइंड अप करें, बाहर जाएं। क्योंकि तो पाकिस्तान का क्या बनेगा अगर बिजनेसमैन, आप देखें ना, बिजनेसमैन है चाहे छोटे लेवल के बड़े लेवल के मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बिजनेसमैन पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, कारोबार वाइंड अप करके चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? सर जी ये बड़े लोगों को सोचना चाहिए। जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए इतनी तनख्वाही लेते किस लिए लेने तनख्वाहें? देखिए ना आप, मैं लाखों में लूँगा, मुझे चाहिए वहाँ का सोचना। अब उनको चाहिए ना वहाँ को सोचना यार कि वहाँ पर भूखी मारी है, रोटी पूड़ी वो बेचारा ये सोचेगा मैं बाहर जाऊँ, मैं बाहर कमाऊँ बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल सोचूँ। कौन से कंट्री का सोच रहे हैं? मतलब मैं कनाडा का सोच रहा हूँ, अमेरिका का सोच रहा हूँ, जहाँ मेरे मामू रहते हैं, कनाडा में मामू रहते हैं मेरे, मैं वहाँ का सोच रहा हूँ कि वहाँ पर। वैसे आपने बोला अमेरिका का सोच रहे हैं, तो अमेरिका के बारे में हम कहते हैं अमेरिका तो हमारा दुश्मन है, जो पाकिस्तान में करा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और वीज़ा भी हम अमेरिका का लेना चाहते हैं। अरे भाई आप सोच रहे हैं ना, हम तो चाहिए बच्चों की रोटी चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। चाहे मैं सऊदी जाना पड़े, चाहे मैं अमेरिका जाना पड़े, मुझे देखो मैं जहाँ पर मेरी सूरत होगी मैं वहाँ पर जाऊँगा, जहाँ पे पेट पलेगा आपका और बच्चों का। जी वहाँ पर जाऊँगा। यही बात, और यही चीज़ हमारी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि भाई ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम दुश्मन दोस्त को छोड़े, बिजनेस को प्रमोट करें,
पाकिस्तान में बिजनेस लेकर आएँ, अपने रिलेशंस बेहतर करें और इसके अलावा पाकिस्तान की जो पब्लिक है उन्हें किसी तरीके रिलीफ दें, आसानियाँ पैदा करें। अदरवाइज यूथ, अदरवाइज कारोबारी तबका, बिजनेसमैन पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो बहुत मुश्किल पैदा होगी। सर ये देखिए, मैं अपना बिजनेस वाइंड अप का सोच रहा हूँ, वाइंड अप कर मैं बैठ जाऊँ, या आप लोगों ने ये लंबा फिक्री है, गरीब आवाम के लिए लंबा फिक्री है यार कि हम किस दौर में बैठे हुए हैं, किस जगह बैठे हुए हैं, हम क्या करें कि हम हमारे मुस्तकबिल क्या है हमारे। मैं देखिए फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है, मेरे बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, पाकिस्तान में बच्चों का फ्यूचर नहीं है। नो, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी तौर पर लिख के देने तैयार हूँ, आपका भी, मेरे भी बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ये चले हुए सारे कारतूस हैं 70 साल से, कभी उसमें जमात में कभी उस जमातों में आते हैं, ये चले सब चल चुके हैं, इन्होंने मजीद नहीं चल सकते। तो इस वक्त आप इंडियन मीडिया देख लें, वो हंस रहा है पाकिस्तान पे कि इनके पास हुक्मरान नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है और हुक्मरान इनको बता भी नहीं रहे कि इनके साथ चल क्या रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है कि इंडिया के साथ आ रहे तजारत बंद की हुई है, जब ये बात खुल के सामने आ जाएगी तो पीछे रह गया जाता है। सर आ गई है, अब तो आ गई है ना, वही तो दुनिया को ये दिखाते हैं जी हमारी तजारत बंद है, जब उनके थ्रू हमारे पास वो रिफाइंड हो गया ऑयल आएगा तो पीछे क्या हमारा मामला रह जाता है, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा इसका। इससे अच्छा बेहतर यही है कि आप अपने करीबी हमसाये ममालिक ईरान से खरीद लें, उनसे मामला कर लें, इंडिया से भी करें, हमें उससे कोई हर्ज नहीं है कि इंडिया से रिफाइन होके आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट जिस पर्पज से आ रहा है आवाम के लिए, उसको बेनिफिट तो जाना चाहिए। जब सब सारा सच आवाम को बता देंगे तो पीछे रह के जाएगा इनके पास। अब आपको पता है ये हर जो स्कीम निकालते हैं, जो मामला करते हैं, उनमें हर मामले के पीछे इनका अपनी कमीशन वगैरह होती हैं। इस पर भी हो सकता है कि शायद इन्होंने ऊपर घुमा के लाने के लिए बीच में कमीशनें बनानी हो अपनी, ये तो आप बेहतर जानते हैं, स्टार से ये लोग यही करते हुए आए हैं उन्होंने। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट कर बताना कि लोग अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं, पूरा देश सौंपते हैं, वो प्रधानमंत्री देश के लोगों के साथ झूठ बोलते हैं और पूरे देश को अंधेरे में रखते हैं, वो अपने वोटों के लिए उस देश की क्या हालत होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो।